My dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th Standard English Literature. Myself Munish Sansarma, lecturer, Government Varsht Upadhyay, Sanskrit School, Pilochi, Jaipur. Today's our lesson I Sell My Dreams by Gabriel Marcus. Today we will learn the summary of this lesson. I Sell My Dreams. It is written by Gabriel Marquez. The summary of this lesson in short like this. In the short story, I Sell My Dreams, Gabriel Marquez highlights the need of certain superstitious beliefs that human beings crave and depend on. यानी इस पाठ में जो आई सेल माई ड्रीम नामक पाठ है जो कि गैब्रियल मार्केज के द्वारा लिखा गया है, इस छोटी सी कहानी में गैब्रियल मार्केज उन बातों के ऊपर रोशनी डालती है जो कि कुछ अंधविश्वासों के ऊपर जो मानव विश्वास करता है और उनके ऊपर निर्भर रहता है। द सी साइड ट्रेजिडी, द स्टोरी बिगिंस एट हवाना रिवेरिया होटल। और ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है एक दुखांत से। इस कहानी की शुरुआत हवाना रिवेरा नामक होटल पर होती है जहाँ पर एक कार क्रैश होती है। द नरेटर वाज एंजॉइंग ब्रेकफास्ट विद हिज फ्रेंड्स, जहाँ पर जो वर्णन करता है वो अपने मित्रों के साथ ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहा था। When some car got hauled up by a crushing wave right in front of them, तब ठीक उनके सामने ही कुछ कारें होती हैं, वो क्रश हो जाती हैं। जो क्रशिंग वेव होती है, समुद्र की एक बड़ी तेज लहर आती है जिसके कारण वो टूट जाती हैं। द wreckage flew in all direction, और उनके टुकड़े हैं वो चारों तरफ बिखर जाते हैं। Especially one car that crashed into the hotel wall, विशेष रूप से एक कार जो कि होटल की दीवार के जाकर टकराती है और उससे चूर चूर हो जाती है। द एक्सीडेंट शूक्स एवरीवन काउजिंग ग्रेट पैनिक अमंग द ऑनलुकर्स। तभी ये जो दुर्घटना है वो वहाँ पर देखने वालों के लिए अत्यधिक दुख देती है। इवन द टूरिस्ट इन द होटल, यहाँ तक कि जो होटल के टूरिस्ट हैं वर थ्रोन अक्रॉस द लोबी, वो भी लोबी से बाहर फर्नीचर के साथ फेंक दिए जाते हैं। सून द फायर डिपार्टमेंट अराइव, ठीक उसी समय अग्निशमन दल आता है। एंड स्टार्टेड क्लीनिंग द डेब्रिस एंड रेकेज, और वो वहाँ पर जो मलबा है और जो टूट फूट हुई है उसको वो क्लियर करना शुरू कर देता है। ए फैमिलियर स्ट्रेंजर व्हेन द कार दैट क्रश्ड इनटू द होटल, तभी एक अपरिचित व्यक्ति A familiar stranger when the car that crashed into the hotel wall was airlifted by a crane, तभी वो कार है जो कि एक क्रेन के द्वारा ऊपर उठाई जाती है। ए वोमेन्स बॉडी वाज रिट्रीव्ड फ्रॉम इट्स ruins, और इसके जो टुकड़े हैं इसके अंदर जो टूटी हुई कार का मलबा है उसमें से एक औरत का शरीर प्राप्त किया जाता है। शी वॉज किल्ड इंस्टेंटली इन द कॉलिजन, जो कि उस टक्कर के अंदर तुरंत मर गई थी। एंड वाज ड्रेस्ड द टैटर्ड क्लोथ्स, और उसके जो कपड़े थे वो भी फट चुके थे। हर आइडेंटिटी वाज रिवील्ड एज द हाउस कीपर टू द पोर्टुगीज एम्बेसडर, और उसकी जो आइडेंटिटी की जाती है, पहचान की जाती है, वो एक हाउसकीपर के रूप में की जाती है जो पुर्तगाल के एक राजदूत है वहाँ पर वो रहती थी। हाउएवर देयर वाज ए फैमिली एसेसरी विद हर, तभी एक चिरपरिचित एक सामग्री है उसके साथ में। दैट द नरेटर हैड सीन, जिसको वह वर्णन करता देख लेता है। इट वाज ए गोल्ड रिंग शेप्ड लाइक ए स्नेक, और ये जो एसेसरीज है, ये जो सामग्री है वो सोने की एक अंगूठी है जिसकी आकृति सांप जैसी है। द रेप्टाइल हैड एमर्ल्ड आई, और उस सांप के आंखें एमर्ल्ड पन्ने की हैं, एमर्ल्ड आई हैं। ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट द रिंग केप्ट ऑन वोदरिंग द नरेटर, और फिर उसे एक पुरानी याद आती है उस
अंगूठी के बारे में जो उस नरेटर को परेशान करती है। ही हैड सीन द सेम रिंग सम 35 ईयर्स एगो, और उसने यही अंगूठी लगभग 35 वर्ष पहले देखी थी। ऑन एन एक्सेप्शनल वोमेन, एक अलग तरह की एक महिला के, दैट ही मेट इन वियना, जिससे वह वियना में मिला था। दे मेट एट ए टेवरन वेयर शी वाज हैविंग हर मील, ये एक सराय में मिले थे जहां पर उन्होंने भोजन किया था। द नरेटर वाज कैप्टिवेटेड बाई हर चार्म, तभी जो वर्णन करता है वो उसके मंत्रमुग्ध करने वाले भावों से मंत्रमुग्ध हो गया था। मेटिकुलेट ड्रेस्ड, उसकी विचित्र वेशभूषा, एंड स्प्लेंडेड पीस ऑफ ज्वेलरी, और भव्यतम उसके आभूषणों के देख करके। शी वाज फ्रॉम कोलंबिया, वह कोलंबिया से थी। एंड केम टू ऑस्ट्रिया, और वो ऑस्ट्रिया आई थी। व्हेन द वार स्टार्टेड, जब युद्ध शुरू हुआ था। शी स्पोक ए बिट ऑफ स्पेनिश, वह स्पेनिश तरीके से बोलती थी। एंड वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और उसे संगीत का शौक था। द नरेटर वाज इन व्यू ऑफ हर एन अनयूजुअल वोमेन, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, जो नरेटर था वर्णन करता है, और वे दोनों ही एक अनयूजुअल तरीके से, अस्वाभाविक तरीके की वो जो औरत थी उसके साथ उन्होंने अपना एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना शुरू कर दिया। शी नेवर रिवील्ड हर नेम, उसने कभी भी अपना नाम प्रकट नहीं किया नरेटर को। हु कॉल्ड हर फ्रॉ फ्रीडा, जो उसे फ्रॉ फ्रीडा के नाम से पुकारता था। व्हेन ही आस्क्ड हर अबाउट, जब उसने उसके बारे में पूछा, दैट शी वाज व्हाट शी वाज, कि वह क्या है, तो शी रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया, आई सेल माई ड्रीम्स, मैं अपने सपने बेचती हूँ। धन्यवाद। अगला लेसन अगली बार आपके सामने लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।